अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। हम सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। क्या हम लोग अपनी मेहनत में पीछे रहते हैं? अगर प्रश्न किया जाए तो नहीं। तो आखिर में हम लोग मेहनत करते हैं, समय भी देते हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा जीवन चक्र है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं? जीवन में बहुत सारे मेहनत आपने भी किया है, हमने भी किया है, लेकिन सफलता पास नहीं आती है। थोड़ा सा हम रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में जिक्र करेंगे। उनका एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, यानी कि वो बताते हैं उस बुक में कि अमीर लोग अपने कैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं और गरीब लोग अपने बेटे को क्या शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने बताया है, 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, जिनका जिक्र उन्होंने किया है कि 4 क्वाड्रेंट है क्या। एक होता है ई, और होता है एस, और होता है बी, और ये होता है आई। ई फॉर होता है एम्प्लाई, ये एम्प्लाई लोग होते हैं जो जॉब करते हैं। एस फॉर होता है सेल्फ एम्प्लाई, जो खुद की दुकान करते हैं। और बी फॉर होता है बिजनेसमैन, जो अपनी पूंजी लगाकर बहुत बड़े फैक्ट्री खड़ा करते हैं, वो अपना व्यापार करते हैं। आई फॉर होता है उनके पास, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर, यानी कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में वो काम करते हैं और उन्हें पैसा मिलता है। यानी कि देखा जाए तो हमारे देश में यानी कि 100% लोग रहते हैं। कितने परसेंट लोग? 100%, यानी कि 100% लोग होते हैं। तो पैसा भी अगर देखा जाए तो पैसा भी 100% होना चाहिए। आज के डेट में पैसा भी 100% है, 100% लोग भी हैं, लेकिन 100% लोग सफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मेन कारण क्या है कि जो 90% लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के चक्कर में रहते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं। आज हमारे देश का जो है 90% पैसा, 90% जो पैसा है, 90% पैसा ये 10% लोगों में है। 10% लोगों में है, लोगों में है। और जो 10% पैसा है, देखा जाए तो जो 10% पैसा 90% लोगों में है, लोगों में है। अब आप सोचिए, जो 90 रुपया है वो 10 लोगों में बांटा जाए तो आप आराम से 9 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 रुपए को 90 लोगों में बांटा जाए तो आप सोचो कितना पैसा मिल सकता है। यही कारण है। और हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग को कितना मिलता है? बस दाल रोटी चलने के जुगाड़ में हम लोग दिन भर रहते हैं। लेकिन सोचो कि अगर ये लोग, हम 90% लोगों के रास्ते पे जाते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग, हम लोग पढ़ लिख के क्या काम करते हैं? एम्प्लॉय ढूंढते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने, उन्होंने बताया कि क्या कभी आपने बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनने की सोच रखी है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 10% लोग ही जाते हैं और 90% लोग भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। पड़ोसी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा तो हमारा बेटा भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। पड़ोसी ने एक इंजीनियर बनने का सपना देखा तो हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। पड़ोसी का बच्चा अगर टीचर है तो हमारा बच्चा भी टीचर होना चाहिए। ऐसे सारे सपने देखते हैं और हम सब कहाँ आ जाते हैं? एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के चक्कर में। पड़ोसी ने एक फार्चून का दुकान खोल लिया और हमारा बेटा भी, हम भी फार्चून का दुकान खोलेंगे। लेकिन कोई बिजनेसमैन या कोई इन्वेस्टर बनने का सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि जो सोचता है वो बनता है, जो सोचता है वो बनता है। इसलिए कहते हैं हम सब अब एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय का समय नहीं रह गया। हम लोग को किसने एम्प्लॉय क्या करना है? इन्वेस्टर। और आज के समय में जिनके पास, अब बात आती है यहाँ पर बिजनेसमैन बनने के लिए क्या नहीं है? पैसा नहीं है। इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्या नहीं है? पैसा नहीं है। लेकिन वो पैसा आएगा कैसे? हम बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि क्या काम करना है, हम भी बिजनेसमैन बन सकते हैं और इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। आप सब लोग भी इसको करने के लिए, आप सब लोगों को ज्यादा नहीं कुछ न करना है। जो भी समय आप काम कर रहे हैं उसको काम करते हुए पार्ट टाइम कुछ न कुछ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा एसेट में बदलता है। एसेट का मतलब हुआ हम लोग अपनी संपत्ति बनाते हैं, कहा जाए तो। और
लोग क्या करते हैं, अपने दायित्व के पीछे भागते हैं। अपने दायित्व क्या होता है, दायित्व आपका खर्चा बढ़ाता है और संपत्ति आपका 4 गुना होके